आपण एन्जॉय करतो ज्ञानेश्वर बोहाडे प्रतिष्ठान गावदेवी गावठाण उरण वर्सेस ताई पॅकर्स पालघर आणि शेवटचा सामना पहिल्या फेरीतला तुम्ही एन्जॉय करू शकाल. वायू 11 बोनकडे वर्सेस RR अद्रिका या दोन संघांमध्ये. चला पंच सूचना करा, आपण सामना शुरू करूया. 24 इवेंट्स लाइव भी हमारे साथ है, उनका भी शुक्रगुजार है हम. पिछले 2 दिन से हमें काप्याच्या सहयोग 3 कैमरे के तहत. हालांकि बारिश की बूंदें नहीं हो रही है क्योंकि बारिश रुक चुकी है. 2 बजे के बाद बारिश यहाँ पर रुकी है, थमी है, क्योंकि अब जिस तरह से साफ सुथरा आसमान नजर आ रहा है बारिश की संभावना काफ़ी कम नजर आ रहा है. लेकिन मुकाबला एक से बढ़कर एक होने की संभावना हम जता रहे हैं. जबकि यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन फॉर्मेट यहाँ पर खेला जा रहा है. आइकॉन भी 2 खिलाड़ी, यानी कि ये क्रिकेट काफ़ी ऊंचा पर. अमर परवलेकर नरहरी साहब के पीए है. आइए मंच के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं. तशरीफ लाई VIP डाइस के ऊपर हम आपका इस्तकबाल करते हैं. अन्न और औषध जो मंत्रालय संभाल रहे हैं उनके पीए, आइए मंच के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं. हमारे साथ अंगद भी जुड़ चुके हैं. IPL कमेंटेटर कुणाल दाते सर है. कुणाल दाते सर ने एक मिसाल काम की कि मराठी की कमेंट्री भी टीवी तक पहुंच सकती है, IPL में गूंज सकती है उनकी आवाज़, और आखिरकार गूंजी. और काफ़ी कमेंटर को एक नई प्रेरणा भी मिली वहाँ से कि वो भी आगे चलकर आगे बढ़ सकते हैं. जी हाँ, और ये मिसाल कायम की उन्होंने, ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है. बाबू शाह हमारे साथ है. शाहरुख का नयन अनोखा अंदाज, उनका भी स्वागत है. रुक के मैदान पर ठीक 4:02 हो चुके और मुकाबले की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे. ताई पैकर्स पालघर टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया. महेश जी चंदवनकर से मंच के ऊपर आ चुके हैं. स्वागत है आपका भी. आप आए, बाहर आए. अनबिक जोड़ी मैदान पर परेल के, जिन्हें चीता कहा जाता है, स्वागत है आपका. मुकाबले को आगाज किया जा रहा है. फील्ड की तब्दील देख सकते हैं, कई खिलाड़ी 30 गज के बाहर है, पूरी तरह से बाउंड्री लाइन की तरफ. आशीष दादा यहाँ पर मंच पर तशरीफ ला रहे हैं पुणे से. स्वागत है, आइए आशीष दादा, स्वागत है आपका. पुणे सुर्खियाँ में रहते हैं आजकल क्योंकि आशीष दादा मारने, आइए मंच के ऊपर, स्वागत है. पुणे जो जिला है अल्लाह की सुर्खियों में काफ़ी रहता है, काफ़ी खबरें रहती है पुणे की. टिंगले सरकार जो ट्रॉफी हम देखते हैं उनके आयोजक करते हैं. आइए मंच के ऊपर, स्वागत है आपका सर. पहली गेंद रफ्तार से फेंकी हुई गेंद थी, आंसर में खेलने की तमन्ना थी, लेकिन काफ़ी समय कम मिला बल्लेबाज को, क्योंकि गेंद में रफ्तार थी, गति भी थी और इसके साथ सटीक दिशा भी थी. और टॉस, और यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति. 5 ओवर का मुकाबला है. 5 ओवर के मुकाबले में पिछला मुकाबला हमने देखा काफ़ी बड़ा मुकाबला हुआ, बड़े बड़े रन यहाँ पर चेस किए गए. गेंदबाजी में है प्रज्योत आम्बीरे, काफ़ी बड़ा नाम, काफ़ी तजुर्बा, बड़ा तजुर्बा. सामने खेला खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच में गेंद, बहुत ही शानदार कैच. और यहाँ से पहला विकेट लौटना होगा बल्लेबाज को, यानी कि चैतन्य पाटिल के पारी का समापन होता हुआ. बेहतरीन कैच, पीछे गए कैच का लपकते हुए. ये देखिए किस प्रकार अंदाज था. हालांकि सामने खेलना चाहते थे, लॉन्ग पर खेल बैठे और बल्ले के टो पर गेंद लगी हवा में. गेंद, ये अंदाज क्या था, बहुत ही शानदार अंदाज. और यहां से कैच का लपकते हुए नील ने कैच का लपका पर. और बल्लेबाज का बैलेंस भी नील किया उन्होंने, क्योंकि एक भी रन बनाते हुए बल्लेबाज लौटे. चैतन्य के पारी का समापन होता हुआ. 5 ओवर के मुकाबले में कम से कम 80-50 की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि रबर बॉल टूर्नामेंट ये खेली जा रही है, जहाँ पर NM रायगढ़ प्रेजेंट, जो कि नवंबर को हमेशा रिप्रेजेंट करती है टीम, उनके सभी युवा उन्होंने मिलकर ये अच्छा प्रयास किया. उसमें कि मयूर वाघमारे है, अंगद पाटिल है, पूरी टीम है उनकी. जो उनका फ्लैक्स काफ़ी खूबसूरत देख सकते हैं, विकेट कीपर के बिल्कुल पीछे लगाया गया है. कई सारे खिलाड़ी यहाँ पर आ चुके हैं. पूना से भी है, मुंबई से कई खिलाड़ी है, पालघर से, उरण से है, रायगढ़ से, यानी सभी जिले तहसील से खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं. स्वागत है सभी का, बने रहना हमारे साथ, क्योंकि मुकाबले एक से बढ़कर एक ओवर के. फुल टॉस गेंद, बढ़िया प्रहार, ताकत झोंक दी इसके शॉट के पीछे. पहली गेंद डॉट, उसके बाद विकेट, उसके बाद यह आता हुआ छक्का. बिल्कुल जैसे आए मैदान के ऊपर बल्लेबाज आंधी तूफान के साथ अक्षय पाटिल का यह आगाज. फुल टॉस गेंद, और ये देखिए क्या पैरों के बीच में जो उनका फुटवर्क हम देख पा रहे, बहुत ही बढ़िया गेंद. इस बार अच्छी गेंदबाजी, वापसी भी की है. गेंदबाज के लिए चुनौती होती है जब बल्लेबाज आते ही छक्के के साथ
अपने आगाज करते पारी का, लेकिन ये भी गलती थी क्योंकि फुलटास गेंद फेंकी थी गेंदबाज ने प्रज्योत अंबिरी ने। एक बड़ा नाम है क्रिकेट के दुनिया का, हेलीकॉप्टर सामने, अब ये मौका था, हाथ से छूटा यहाँ पर ये कैच और मौका मिलेगा बल्लेबाज को। जिस बल्लेबाज ने आते ही छक्का लगाया उस बल्लेबाज को जीवनदान देना ये बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं मानी जाती। चेक किया जाएगा जी हाँ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है या फिर अंदर है या भीतर है, इसकी चर्चा की जाएगी। 24 इवेंट्स के 3 कैमरे के तहत हर मैदान के हर कोने में आपकी निगाह यहाँ पर अंपायर की है। तीसरे अंपायर की आंखें भी यहाँ पर काम कर रही है। 3 अंपायर इस मुकाबले को अंजाम देते हुए और टीम का स्कोर यहाँ पर हम बताएंगे इस के बाद। ये मुकाबला एक और वायु 11 बोनकोरे टीम के कप्तान RR अद्री का टीम के कप्तान इस इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आपको जुड़ना है यहाँ पर, और इसके बाद ये अंतिम मुकाबला होगा उनका। तो इसके बाद हम लौट चलेंगे दूसरे दौर में, और ये फेयर है मतलब अंदर है जी हाँ, सेव किया यहाँ पर। ये देखिए किस प्रकार हेलीकॉप्टर उड़ाया था, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी अच्छा प्रयास भी किया उन्होंने, स्टेज भी किया और आखिरकार ये देखिए ये चौथा प्रयास था उनका। टीम का स्कोर 7 पर। बहुत अच्छी वापसी प्रज्योत अंबिरी की, छक्का लगाने के बाद यहाँ पर ये रफ्तार लेग से अंदर लाती हुई गेंद को, ओवर का समापन। पहली गेंद डॉट, अंतिम गेंद डॉट, बीच में यहाँ पर सफर 7 रनों का छक्का भी आया, उसमें एक विकेट भी चटका प्रज्योत अंबिरी ने। ओवर का समापन, टीम का स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब ये देखिए धूप खिली हुई मैदान के अंदर, कई दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं यहाँ पर, स्वागत है सभी का, बने रहते थे क्योंकि डे नाइट फॉर्मेट आज कौन बनेगा चैंपियन इसके जवाब आपके सामने हम लाएंगे, लेकिन फिलहाल तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। रात के शायद 11 बज सकते हैं क्योंकि कई सारे मुकाबले खेलना आप शेष है। ग्रामीण क्रिकेट ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट का फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई और जिस जुनून के साथ श्रृंखला आगे बढ़ रही है, काफ़ी चर्चा का विषय बनी है प्रतियोगिता, सुर्खी में रही है ये प्रतियोगिता पिछले दिनों से। कई सारी टीमें, लाइव टेलीकास्ट भी काफ़ी शानदार चलता हुआ। उमेश भी हमारे साथ है, बेहतरीन स्कोरिंग करते हर गेंद के में जानकार देते हुए। कमेंट्री बॉक्स में कुणाल दादे सर कमेंटेटर IPL के, और हमारे बाबू शाह आपका भी स्वागत है। ने बल्लेबाज, ये देखिए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचते हुए बल्ला लेकर, शायद जी हाँ बल्ले की मांग की गई है। लास्ट विकेट आप देख सकते हैं चैतन्य जो कि बिना किसी रन बनाते हुए आउट हुए थे। जैसे ही चैतन्य आउट हुए उसके बाद छक्के के साथ आगाज किया बल्लेबाज अक्षय पाटिल ने, लेकिन अक्षय पाटिल 3 गेंदों में 7 रन बनाए। उसके बाद गेंदबाज अंबेरी ने अच्छी वापसी भी की थी, प्रज्योत अंबिरी ने। अब बल्ले में तब्दीली की है, गेंदबाज पंकज गेंदबाजी में आते हुए। 5 ओवर का मुकाबला है, 25 मिनट का आपको समय दिया गया है। उस समय के तहत आपको मुकाबला समाप्त, एक पारी समाप्त करनी है, इस बात पर गौर करना है। अब विकेट के ऊपर कोई बारिश की बूंदी नहीं है, गीलापन नहीं है, यानी कि पूरी तरह से ये विकेट सूखी गई है। जी हाँ, ये जाने दिया गेंद को क्योंकि गेंद ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर, लेकिन अंदर है गेंद टपकाने के बाद। और एक सोच थी बल्लेबाज की, इस गेंद को क्या करे क्या ना करे, या खेले या फिर छोड़े, ये बहुत बड़ी उलझन थी उनके सामने। आखिरकार फैसला किया उन्होंने छोड़ने का और डॉट गेंद की समाप्ति लेग स्टंप से बाहर। इस बार वाइड का इशारा साफ तौर अंपायर का, क्योंकि पहले गेंद ऑप्शन के बाहर की और इस बार लेग स्टंप से बाहर कर बैठे, लेकिन पहले गेंद स्केट होने के बाद अंदर आई थी, इस बार गेंद बाहर जाती हुई। टीम का स्कोर रुका हुआ 8 पर। सूरज पाटिल 0 पर, जो कि नॉन स्टॉप पर अक्षय पाटिल स्ट्राइक एंड पर। अक्षय ने छक्का लगाया था उसके बाद, लेकिन गेंदबाज ने भी अच्छी वापसी के मिलेंगे 1 रन। 1 रन के साथ टीम के स्कोर में इजाफा, 9 रन पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ। 5 ओवर के मुकाबले में कई सारे चेस यहाँ पर हम देखे, पिछले मुकाबले का भी एक बड़ा चेस था उमेश। 70 रनों का पिछले मुकाबले में चेस थॉमस डाइस की 49 रनों की वो धुआंधार पारी हम कभी नहीं खेल पाएंगे। बेहतरीन लाजवाब शॉट, अजब और गरीब तरीका चाबुक शॉट, जी हाँ यहाँ से मिलेंगे 6 रन। ये दूसरा छक्का, कोई भी मौके की तलाश में है, बल्लेबाज मौके को गंवाना नहीं चाहते, लेकिन पटकी भी गेंद थी और पटकी गेंद के ऊपर इस प्रकार के चाबुक शॉट देखने को मिलते हैं। जबकि बैकवर्ड पर जाकर ताकत को झोंक देना, बाजुओं में बल भरना, उसके बाद ताकत का इस्तेमाल कर गेंद को एग्जीक्यूट करना आसान तो नहीं है, लेकिन तकनीक के सहारे खेल दिया बल्लेबाज ने। ये लेग स्टंप से बाहर, जी हाँ ये दूसरी गेंद वाइट। जब भी गेंदबाज ने ये प्रयास किया पंकज यही चाहते कि बल्लेबाज को काबू में रखे, सिंगल डबल के साथ वो आगे बढ़े, लेकिन बल्लेबाज का हौसला कि इस बार बड़े शॉट में तब्दील कर रहे हैं,
जो कि सूरज पाटिल स्टैक एंड पर। ये देखिए दूर या बरकरार रखे, दूर से खेला था शॉट को, हालांकि फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया था, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज ने गेंद को फील्ड स्वयं यहाँ पर बैकअप देते हुए रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं मिली यहाँ पर टीम को, लेकिन दूसरे दौर ओवर में रन तो बनना आगाज हुआ। फिर एक बार पंकज की वाइड गेंद, तीसरी गेंद वाइड है पंकज की ओर से फेंकी गई। दो मरतबा उन्होंने लेग स्टंप के बाहर गेंदबाज की थी, इसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर की, और 3 गेंद वाइड यानी कि लंबा ओवर चलेगा। ये ओवर काफी लंबा चलेगा। रन कितने आएंगे ये चर्चा का विषय। फुल टॉस और पूरी तरह से गेंद पर पूरी हावी हुए बल्लेबाज, यहां से मिलेगा औकार छक्का। ये ओवर लंबा चलेगा पंकज का और लंबे रन भी बनेंगे इस ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में 7 रन बने थे। उसके बाद पंकज के हाथ में गेंद को दिया, फुल टॉस गेंद थी, हालांकि लोअर फुल टॉस थी, पूरी तरह से तैयार थे बल्लेबाज, बैकफुट पर गए, छोक दिया ताकत को अपने अंदर, और इसके बाद पावरफुल शॉट दिखाते हुए सीधा 6 रन के लिए आउट ऑफ द पार्क, पूरी तरह से स्टेडियम के बाहर गेंद। एक और ताकतवर शॉट, लेकिन इस बार बैकअप है लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन इससे पहले गेंद वहां पर रुक गई है कीचड़ में, लेकिन दूसरे की तमन्ना है। जी हाँ, ये डायरेक्ट हिट तीसरे अंपायर के लिए यहाँ पर, जी हाँ देखा जाएगा तीसरे अंपायर की आंखों से, लेकिन बल्लेबाज को तो विश्वास है या नहीं है इसकी भी चर्चा करेंगे। ये देखिए डायरेक्ट हिट हुए यहाँ पर, और बल्लेबाज अक्षय शायद उनको पता है कि वो आउट है, या क्योंकि वो बाहर की तरफ तो निकल चुके हैं, लेकिन तीसरे अंपायर के कोर्ट में यानी कि आउट। जी हाँ, यहाँ पर रनआउट का ये खतरा मंडराता हुआ। पहले से बल्लेबाज बाहर आ चुके थे, पता था अक्षय को। ये देखिए डायरेक्ट हिट, थोड़ी सी दूर रहे, बल्ला ग्राउंडिंग तो किया था, लेकिन पॉपिन क्रीज में नहीं पहुंचा, और ये उनके लिए बिल्कुल दुर्भाग्यवश बात थी। और यहाँ से डायरेक्ट हिट होना ये एक बहुत ही बड़ा हिट था। टीम का स्कोर 24 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। माहौल काफी शानदार है, शाम का वक्त है, 4:10। धीरे धीरे बारिश की बूंदें रुक चुकी है, पंछी हवा में लहराते हुए, हरे भरे ये झाड़, ये पौधे, काफी खूबसूरत माहौल यहाँ पर इस मैदान का। सरगबाशी आत्माराम जानू पाटिल स्टेडियम, बहुत खूबसूरत मंजर इस स्टेडियम का हम देख पा रहे हैं। जो दर्शक घर बैठे इस मुकाबले का एंजॉय करें, उनका भी स्वागत है। टीम का स्कोर 24, 2 विकेटों के नुकसान पर। सूरज से काफी उम्मीद है, अब सूरज के लिए 13 पर। अब परेश ठाकुर मैदान पर आते हुए, प्रज्योत अंबेरी का ओवर जो पहला ओवर रहा था 7 रन दिए थे, उसी गेंदबाज का फिर एक बार इस्तेमाल किया। 2 ओवर का समाप्त, 24 रन टीम का स्कोर। पहले ओवर में 7, और ये ऑन द राइज, जी हाँ सामने खेला, लेकिन ये गैप मिला। जी हाँ, दोनों खिलाड़ी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से पहुंचे, दोनों खिलाड़ी तब तक उनको गेंद बिल्कुल बीट कर चुकी थी और सीमा पार मोहर लगा चुकी थी, सीधा 4 रन के लिए। इस प्रकार के शॉट सामने खेलना, ताकत का इस्तेमाल कर कर गैप में खेलना, वो भी गेंदबाज के सर के ऊपर से इतना आसान नहीं हुआ। उसके लिए चाहिए तकनीक, आपका अभ्यास। जी हाँ, बिल्कुल पूरा अभ्यास था, और यहाँ से मिलेंगे 4 रन। ये पहला चौका इस सत्र का, क्योंकि छक्के हमने देखे, चौके काफी कम नजर आते हैं, क्योंकि कीचड़ में कई मरतबा गेंद फंस जाती है। ये हेलीकॉप्टर, जी हाँ अच्छी गेंद थी, सामने रखा गेंद को, और यहाँ से मिलेंगे 1 रन दूसरे की तमन्ना, लेकिन इस बार खिलाड़ी पहुंच चुके थे। रन बीतने विकेट अच्छा सूरज पाटिल का, बहुत ही पहले पहुंच चुके थे। परेश का वो साथ निभाते हुए, और परेश ने दौड़कर रन बनाए। परेश ने भी अच्छे रन बनाया, पर 2 गेंदों में 6 रन बनाए, कि 300 के बैटिंग स्टाइल से वो भी आगे बढ़ते हुए। अब धूप खिल चुकी है, शाम का मौसम है, ठंड हवा बह रही है, हमारे के बदन को छू रही है हमारे, और क्या माहौल यहाँ पर बन चुका है, जच रहा पर। क्रिकेट से जुड़ी हर वारदात हम आपसे साझा करना चाहेंगे, बहुत ही शानदार माहौल के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई। क्या मंजर है, क्या शानदार माहौल है, चमचमाती अब रोशनी। हालांकि बारिश में ये मंजर काफी कम नजर आता है, और काफी कल पूरी तरह से बरसात, आज भी बरसात, और यहाँ पर बिन बादल बरसात रनों की। जी हाँ, यहां से मिलेगा एक और बड़ा हिट, 6 रन। परेश आंधी तूफान के साथ मैदान पर, और आती तूफानी पारी। जी हाँ, ये देखिए तूफानी पारी, तैयार थे, फुल टॉस गेंद, इंतजार किया, बैकलिप को हाई किया, ताकत भर दी, निगाहें पहनी थी। देखिए निगाह, ये देखिए निगाह, जितनी निगाहें कैमरे की होती है उतनी निगाह बल्लेबाज की थी। टीम का स्कोर ये देखिए सीधा 6 रन। 24 लाइव का काफी साफ सुथरा प्रदर्शन दिखा दिए रहे, लाइव टेलीकास्ट उनका सीधा प्रदर्शन देख पा रहे आप।
इस आत्माराम जानू मानगर के बॉस के हमारे स्टेडियम से। टीम का स्कोर 36, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी विकेट अक्षय पाटिल का था, 5 गेंदों में 8 रन बनाए थे अक्षय ने रनआउट के रूप में। लौटना पड़ा इनको, हाई बैकलिप से के अलावा शॉट था, लेकिन गेंद बिल्कुल सीमा पार, 6 रन। कितनी ताकत झोंक रहे अपने शॉट के पीछे ये बल्लेबाज परेश ठाकुर। आते ही परेशान किया गेंदबाज को उन्होंने। हालांकि प्रज्योत अंबेरी की गेंदबाजी खराब नहीं है, शॉट को बनाया जा रहा है। एक आध गेंद खराब थी फुल टॉस, लेकिन ये गेंद अच्छी थी, टिकाऊ हो रही थी और इसका फायदा उठा बल्लेबाज ने। कितनी ताकत भरे परेश, कलाई में और बाहू में भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ये देखिए निगाहें काफी पैनी है, बहुत ही शानदार शॉट लगाते हुए मैदान के चारों तरफ रन बरसाते हुए और ये बिन बादल बरसात होती हुई। टीम का स्कोर देखते 42 पर पहुंचता हुआ, 2 विकेट नुकसान के ऊपर। काफी अरसे बाद ये डॉट गेंद की समाप्ति। जी हां, ये काफी अरसे बाद प्रज्योत अंबेरी के डॉट गेंद की समाप्ति नजर आती हुई। प्रज्योत अंबेरी 25 रन कुल मिलाकर दिए, अंतिम गेंद फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहला ओवर काफी इकोनॉमी रहा था, पहले ओवर में छक्का लगा के बावजूद भी 7 रन दिए थे उन्होंने। क्या लाजवाब गेंदबाजी में वापसी भी की थी उन्होंने, लेकिन इस बार फुल टॉस कर बैठे, फेंक दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, खौखर के ऊपर से माफ कीजिए, गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन। महंगा ओवर, जी हां, और महंगी यहां पर गेंदबाजी। ये देखिए फिर एक बार परेश का अंदाज बिल्कुल अलग है, जैसे मैदान पर आए तबाही मचा दी, बड़े बड़े प्रहार कर रहे, करारे प्रहार कर रहे और इसमें रनों की औसत भी बढ़ती हुई, सीधा रनों का औसत बढ़ता हुआ। ये देखिए एक्शन रिप्ले, राउंड विकेट, फुल टॉस कर बैठे, ऑफ स्टंप पर गेंद थी और परेश का यह ताकतवर शॉट था, सीधा 6 रन। और टीम का स्कोर 48। महंगा ओवर, पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 17 और ये सबसे खराब ओवर 24 रन है इस ओवर से। जिस प्रज्योत अंबेरी ने पहले ओवर में 7 रन दिए थे, वो इस प्रज्योत अंबेरी, वो भी छक्का लगाने के बावजूद भी और इसके बाद विकेट भी चटका था उन्होंने, लेकिन ये ओवर काफी महंगा रहा उनका। 24 रन मिले, यानी कि हार गेंद में 4 रन मिले। 400 का बैटिंग स्ट्राइक रन देखने को मिला इस ओवर में और टीम का स्कोर 48। ये देखिए ये ओवर, पहले गेंद पर 4, दूसरे ओवर पर 2, उसके बाद हमने देखा कि छक्के की बरसात हुई इस ओवर में। अपने गेंद ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई। ये देखिए ओवर, पहले गेंद पर चौका, उसके बाद 2, उसके बाद लगातार 2 छक्के, उसके बाद डॉट, उसके बाद छक्का, यानी कि पिछले 4 गेंदों में कुल मिलाकर 3 छक्के आए और पहले 4 और 2 यानी कि 24 रन बने इस ओवर से। महंगा ओवर, काफी महंगा ओवर। और अकीब गेंदबाजी में आते हुए, अकीब बाहर के गेंदबाज, ये भी गेंदबाज का काफी बोलबाला चलता रहता है, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। हालांकि गति काफी कम रखते हैं, लेकिन सटीक लेंथ और लाइन के लिए माने जाने वाले गेंदबाज है, जिनका गेंदबाजी में काफी कंट्रोल, संतुलन काफी बढ़िया रहता है, इसलिए तो अकीब की पहचान मानी जाती है। ये देखिए बहुत पहले खेला, नो लुक शॉट, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, पहले आगे आगे बैठे थे, कर बैठे, पहले खेल बैठे। देखिए डॉट की समाप्ति, हार गेंद का एक्शन रिप्ले आपके सामने रखा जा रहा है 24 लाइव इवेंट के जरिए। संदेश पाटिल, इनकी लाइन और उनके पूरे टीम। ये बाउंस, जी हाँ, ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार अच्छी गेंदबाजी, वाइड गेंद, अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास करे, लेकिन गेंद लेंथ अच्छी थी, लाइन खराब थी, अंपायर ने दंडित किया गेंदबाज को। टीम का स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ 50। जी हाँ, इसकी उम्मीद की थी हमने, बहुत पहले छू लिया। 50 का आंकड़ा चौथा और प्रगति पर है, जहाँ पर 50 का आंकड़ा छूना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। वाइड, पहले ओवर में, दूसरे ओवर में भी वाइड, इस ओवर में वाइड का लगातार सिलसिला बरकरार देखने को मिल पा रहा है और ये रन काफी आपके लिए महंगे साबित होते हैं जब आप दूसरे दौर में बल्लेबाज में रन चेस करते हैं। ऐसे में ये रन काफी परेशान करते हैं, आपको बिल्कुल उलझन में डालते हैं। और ये बहुत ही पहले खेल बैठे, अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ, प्रयास है गेंदबाज का। 51 पर विकेट गिरा पर 2 और गेंदबाज अकीब का यह प्रयास, मैंने पहले जिक्र किया था, अकीब गेंदबाजी में लेंथ लाइन के लिए माने जाने जाते, सटीक लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी करना, गेंद में गति कम रखते हैं लेकिन संतुलन का अच्छा रखते हैं, कंट्रोल बहुत अच्छा गेंदबाजी में रखते हैं। ये एक और डॉट गेंद की समाप्ति, एक और डॉट गेंद की समाप्ति। 51 पर 2 विकेट। पिछले ओवर में 24 रन आए थे, इस ओवर को रिकवर किया जा रहा है। अकीब का इस्तेमाल किया क्योंकि प्रज्योत अंबेरी दूसरे ओवर में काफी महंगे साबित हुए, 24 रन उस ओवर से मिले थे।
और यही कारण है कि इस बार उसको रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पटकी भी गेंद पुल करते हुए खिलाड़ी मौजूद, लपक लिया कैच को। जी हां, अंतिम चरण में लपक ही लिया कैच को और एक बड़े पारी का समापन। लौटना होगा परेश को। परेश ने अच्छी पारी खेली, ताबड़तोड़ बल्लेबाज की। ये देखिए एक्शन रिप्ले, सफल हुए थे और ये बिल्कुल गेंद लेग कटर गेंद थी और ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। धनंजय ने कैच को लपक लिया और आखिरकार बड़ा विकेट मैदान से बाहर। ये देखिए परेश फिर एक बार उस साइड एंगल से हम देखना पसंद करेंगे। लेग कटर गेंद थी, उछालता गेंद में और बाहर जाकर खेलने का प्रयास किया और ये देखिए चेहरे पर फिर एक बार नाखुशी। जी हां, परेश ने अपनी टीम के लिए काफी लंबी पारी खेली। सूरज खेरे 13 पर अब नयन भगत आते हुए, एक और बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का। आखिरकार राकीब को मिली सफलता और जिस विकेट की सफलता की जरूरत थी, क्योंकि परेश ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 1 डाउन पर आए, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज की रन बरसा उन्होंने और टीम का स्कोर 51 विकेट गिरा पर 3, 14 प्रगति पर। अभी की कुछ गेंदें शेष इस ओवर की, अकीब की इस ओवर की गेंदें शेष है कुछ कुल मिलाकर। ये देखिए परेश ठाकुर 9 गेंदों में 24 रन बना, ताबड़तोड़ बल्लेबाज की, जो कि प्रचलित अंबेर के पिछले ओवर में 24 रन बने थे, वो 9 गेंदों में 24 रन बनाकर पारी का समापन हुआ परेश ठाकुर का। नयन भगत गेंदबाजी में बल्लेबाजी में आते हुए अकीब को आखिरकार सफलता मिली। गेंद को सुखाया जा रहा है क्योंकि ग्रिप मिले उनको, क्योंकि लेग कटर भी करते गेंद। जिस प्रकार से पिछली गेंद उन्होंने लेग कटर की थी तेज रफ्तार के साथ। 33 चौके अब तक लग चुके श्रृंखला में आज के दिन। ये देखिए डाउन द लाइन, लेकिन वाइट गेंद भी काफी की जा चुकी है इस पूरे सत्र में, जिसके कारण खामियाजा भुगतना बढ़ रहे, ओवर लंबे हो रहे, जिसके कारण रनों की रफ्तार, फिजूल के रन भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में टीम का स्कोर 52 पर पहुंचता हुआ। ये एक और अंपायर का डेड बॉल का इशारा। जी हाँ, इससे पहले भी कई सारे डेड बॉल करार की अंपायर की ओर से इस पूरी श्रृंखला में। एक और ये डेड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, क्योंकि गेंद की पिचिंग कहाँ पर थी ये भी देखा अंपायर ने। अकीब 4 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है अकीब की ओर से। थोड़ी अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकती है पिछले ओवर से। और इस बार ये गेंद बल्ले का सिरा और विकेट कीपर ने डाई भी लगाई। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, लेकिन आखिरकार नाकाम रहे, 1 रन जरूर मिलेगा। ऐसे माहौल में इस प्रकार के विकेट कीपिंग का मुजाहरा हम देख पा रहे, शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहरा। ये देखिए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और ये डाई भी लगाई थी। जी हाँ, MS धोनी स्टाइल। ऐसे लगा कि कुछ देर तक कुछ समय के लिए MS धोनी तो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, इसका मैं एहसास करा दिया। अकीब की अच्छी वापसी और ये बेहतरीन ओवर। जी हाँ, क्योंकि इस ओवर से काफी रन कम बरसे। पिछले ओवर में 24 रन बरसे, अब 53 पर 3 विकेट। उमेश बताएंगे कितने रन इस ओवर से कुल मिलाकर। पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में 24, दूसरे ओवर में 17, तीसरे ओवर में 24 और इस ओवर में रन मिले महज 5 रन। इकोनॉमी ओवर रहा, क्योंकि प्रजत अंबेरी का पहला ओवर इकोनॉमी था, 7 रन दिए थे उन्होंने और ये ओवर उससे भी इकोनॉमी रहा, 5 रन दिए केवल। और अकीब का शानदार ओवर समापन हुआ। टीम का स्कोर 53, 3 विकेट के नुकसान पर। अगला मुकाबला पहले दौर का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। वायु 11 बोनकोड़े वर्सेस RR अद्रिका। आइए टॉस के लिए दोनों कप्तान से अनुरोध है कि ओवर के बाद इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा और टॉस के लिए आपको VIP डाइस पर बिल्कुल आना है टॉस के लिए। यह अंतिम मुकाबला होगा इस दौर का, पहले दौर का। उसके बाद दूसरे दौर में हम लौटना चाहेंगे। अंतिम ओवर गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई धनंजय आते हुए। धनंजय ने कैच बहुत अच्छा लपका था भाई। धनंजय गेंदबाजी में आते हुए 3 पर 3 विकेट, 4 का कैच समाप्त हुआ। अंतिम ओवर प्रगति पर है 70-75 कितने की उम्मीद होगी, इसकी भी चर्चा होगी।
54 पर 3। अच्छा ओवर रहा पिछले कई। इस बार एक रन जरूर उम्मीद की जा सकती है। जो रनों की गुंजाइश की थी हमने, जो उम्मीद लगाई थी, जो अटकल लगाए थे, एक रन पूरा का तेजी के लिए दूसरे भी पलटे। जैसे परेश आउट हुए मैदान से वैसे रनों का यहाँ पर अकाल नजर आ रहा है। जैसे कि परेश रनों का अंबर काफी तेजी से बढ़ाया था। उसके बाद परेश के आउट के बाद गेंदबाज आकिब की शानदार गेंदबाजी, धनंजय भी पूरी तरह से कंबर कसते भी गेंदबाज करते हुए बल्लेबाज को बड़े शॉट से बिल्कुल रुका रहे। और कुछ गेंदें बची इस ओवर की 3, यानी कि 4 गेंदें बची है, 3 रन आए कुल मिलाकर पिछले 2 गेंदों में। टीम का स्कोर 56। विकेट गिरा पर 3, लेग से बाहर गेंद। जी हाँ, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, क्योंकि कई सारे वाइड गेंदें फेंकी जा चुकी है। उमेश बताएंगे इस सत्र में कितने गेंदें अब तक वाइड फेंकी जा चुकी है इन गेंदबाजों की ओर से? 7 गेंदें अब तक वाइड फेंकी जा चुकी है। शॉट ऑफ लेन गेंद थी, ऑन साइड में खेलने की तमन्ना, पाए गए वहां पर बीट विकेट के ऊपर। बिल्कुल एक और विकेट की तलाश समाप्त हुई। 57 पर एक और विकेट की तलाश यहां पर पूरी होती हुई। सत्तावन पर 4 विकेट। रन नहीं बने यहाँ पर, क्योंकि तीसरे ओवर के रफ्तार में जो रन बने थे 4 ओवर में 53 थे। उसके बाद 5 ओवर में का जो खेल जारी है 57 पर। ऐसा लगा कि ये टीम जिस जोश के साथ आगे बढ़ी थी, लेकिन और भी अच्छे रहे। प्रजत अंबेरी के पहले ओवर में 7 रन, अकीब के एक ओवर में 5 रन। यहाँ से भी काफ़ी कमबैक मिला इस टीम को, वापसी काफ़ी शानदार हुई इस टीम की। और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 57 पर टिक यहाँ पर 4। अभी भी कुछ 3 गेंदों का खेल शेष इस सत्र का, यानी कि 3 गेंदें शेष है। अच्छी गेंदबाजी धनंजय की ओर से, कोई बड़े शॉट के लिए। पहली गेंद काफी देर के बाद ऑफसाइड में और निकल चुकी है बिल्कुल। यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट को चीरती भी गेंद निकल चुके 4 रन के लिए। ये पहला शॉट होगा मैं कहूंगा पिछले 10-12 गेंदों से जो कि ऑफसाइड में खेला गया शॉट था। पिछले 11 गेंदों में एक भी शॉट ऑफसाइड में खेला नहीं गया था, जो कि पॉइंट के बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से निकलती हुई गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। कहाँ प्यार से बात है, हिट मिलेंगे 4 रन। जी हाँ, ये देखिए बल्लेबाज अनिकेत मोकल को मिलता पर पहला चौका। शुरुआत अच्छी की है। यहाँ पर बैट एंड पैड में गेंद थी, दोनों बल्लेबाज एक ही तरफ। और ये सोच क्योंकि तैयार नहीं थी बल्लेबाज का किसी भी तरह से, उन्हें पुकार नहीं लगा थी, राजी नहीं थे स्टार्टर बल्लेबाज जिन्होंने अभी भी चौके के साथ अपने आगाज किया पारी का मूल्य। और ये देखिए अब सबके बाहर गेंद थी, निचले हिस्से में रही गेंद, जिसके कारण गेंद को टिक से बल्ले पर नहीं ले पाया, जिसके कारण 1 रन मिलेगा। 1 रन की गुंजाइश की थी लेकिन नहीं मिला। यहाँ पर रनआउट की संभावना बढ़ चुकी है। ये दूसरा रनआउट है 61 पर 5। काफी मेहनत मयूर वाघमारे काफी मेहनत की है। अंगद पाटिल उनकी पूरी टीम, जो टीम रिप्रेजेंट करती है अक्सर नवी मुंबई को, एनएम रायगढ़ प्रेजेंट रायगढ़ मानसून ट्रॉफी 2026 का एक काफी खूबसूरत शानदार मंजर आपके आंखों के सामने। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक क्रिकेट। अंतिम गेंद इस ओवर की। ये ओवर कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला धनंजय का। और ये अपर कट, जी हाँ, यहां से मिलेंगे 6 रन। 4 रन माफ कीजिए, 1 बॉल 4 रन। ऐसा लगा कि गेंद 6 रन के लिए निकल रही है, जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट था इस शॉट में। और इसी के साथ सत्र समाप्त हुआ। ये देखिए 2 चौके लगाए बल्लेबाज ने, बल्लेबाज अनिकेत मोकल ने पॉइंट के ऊपर से 2 चौके लगाए, वो इसलिए माहिर है। 3 गेंदों का इस्तेमाल किया। देखिए स्टाइलिश क्रिकेटर, बहुत ही अच्छी स्टाइल है उनकी बालों की। और ये देखिए खेलने का स्टाइल भी अनोखा है। अपर कट में काफी माहिर है। 3 गेंदों में 2 चौके लगाए, पहला बैकवर्ड पॉइंट पर और ये सीधा पॉइंट के ऊपर से। इसी के साथ पहला सत्र समाप्त हुआ। 65 पर 5 विकेटें और 66 का लक्ष्य रखा है बीच मैदान के ऊपर। तो आइए सुनते आगे की कहानी बाबू शाह की जुबानी शेर शायरी के अनोखे अंदाज में। इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा वायु 11 बोनकर टीम के कप्तान और आरआर टीम अद्रिका टीम के कप्तान, आइए टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। आइए बाबू शाह, स्वागत है आपका। चला काही सन्मान आपण आता आपल्या मुख्य व्यासपीठावर इथे करणार आहोत। सर्वप्रथम मी आशिष दादा मारणे यांचा सन्मान करण्याची विनंती करतो। अंगद पाटील यांना एनएम रायगड या टीमच्या माध्यमातून आज सन्मान इथे केला जातोय। पुणे जिल्हा टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत आशिष दादा मारणे,
उपाध्यक्ष आहेत आशिषदादा मारणे आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जातो आणि त्यातल्या त्या टिंगरे सरकार चषकाचं एक भव्य दिव्य आयोजन त्यांच्या माध्यमातून भरतदादा टिंगरे आणि आशिषदादा मारणे यांच्या माध्यमातून केलं जातं. त्यांचा सन्मान इथे करण्यात आला. त्यानंतर हमराज मृत्युंजय कोथरूड पुणे म्हटल्यानंतर ऋषीदादा यांचा सन्मान इथे केला जाईल. मी मगाशी देखील उल्लेख केला होता विकेट कीपरच्या दुनियेमध्ये हमराज मृत्युंजय कोथरूड पुणे हा संघ ज्याही वेळेला खेळतो त्यावेळेला ऋषीदादा यांची भूमिका महत्त्वाची असते आणि संघ म्हणून देखील आणि संघ मालक म्हणून त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. खूप खूप धन्यवाद ऋषीदादा आपण आलात. त्यानंतर परळचा चिता महेश चेंदवनकर यांचा देखील सन्मान मी अंगद पाटील यांना विनंती करतो आपण महेश चेंदवनकर यांचा सन्मान करावा. आपण पाहतो मेंटॉर आहेत ते सध्या ताई पॅकर्स प्रभादेवी पालघर. अमरदादा परुळेकर आपल्याला देखील आम्ही विनंती करतो आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आहे. आपलं देखील सहर्ष स्वागत. ताई पॅकर्स यांच्या नावाने नेहमीच संघ खेळतो अमरदादा परुळेकर यांचा. कॅबिनेट मिनिस्टर नरहरी जिरवळ साहेब यांचे SVA सहाय्यक आहेत अमरदादा परुळेकर यांना मी विनंती करतो आपण आला असेल तर आपण या व्यासपीठावर आपला देखील सन्मान इथे आम्ही करणार आहोत. आणि जाऊया आता परत एक वेळा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या सन्मानासह ऐकूया बाबूशाह यांचा आवाज. धन्यवाद. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल दाते सर. जरूर मेहमानों का देखिए हमारा सम्मान होता हुआ सभी का वेलकम स्वागत फिर से एक बार. हाँ क्योंकि टीम के ओनर लीजिए पैकर्स बड़ी भूमिका रहती है जहाँ पर अगला मुकाबला टॉस का इंतजार वाई लुबन स्पोनकोडी टीम के कप्तान से RR अद्रिका के बीच में देखिए मुकाबला रहेगा दोनों कप्तान से. और टॉस बॉक्स पर जोड़ना होगा. स्क्रीन पर देखिए इस वक्त दिखाया जा रहा है 30 गेंदों पर देखिए जहां पर 66 रनों का जरूरत है. बहुत ही बढ़िया देखिए इनम रायगढ़ प्रेजेंट्स है रायगढ़ मानसून ट्रॉफी. और बल्लेबाजी की तरफ थोड़ा नजर घुमाते हैं किस तरह से यहाँ पर अतुल सेठ मठ भी आइए आपका भी वेलकम स्वागत है. गाउदेवी गाउटन्स बैटिंग की तरफ थोड़ा चल पड़ते हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए. देखिए चैतन्य पाटिल थोड़ा निराश खुद रहेंगे यहाँ पर बैटिंग से. उनका शून्य पर विकेट गिरा. और उसके बाद सूरज पाटिल की बात करेंगे. उन्होंने भी 15 रनों का योगदान दिया. लंबा नहीं इनिंग्स को खेल पाए. अक्षय पाटिल मोनिया उनका शुरुआत अच्छा हुआ छक्के के साथ है लेकिन उससे ज़्यादा लंबा नहीं चला. 8 रनों का इनिंग्स रहा. लेकिन उसके बाद परेश ठाकुर थोड़ा बल्लेबाजी में बदलाव देखने को मिला. जरूर ऊपर भी अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं 8 रनों के ऊपर 8 गेंद के अंदर 24 रनों का इनिंग्स रहा. एक गेम चेंजर इनिंग्स जिसके कारण टोटल एक भीतर तक पहुंचा. और अनिकित मोकल देखिए बात करेंगे जिनके हेयर स्टाइल देखिए इस वक्त बड़ा भूमिका का अजगर. और 2 चौके की मदद से उन्होंने एक फाइटिंग टोटल तक लेकर गए और जहाँ पर 65 रन बनाए. 66 रनों का एक बड़ा तो नहीं कहा जाएगा लेकिन छोटा भी नहीं माना जाएगा. ताई पेकर के देखिए बात करेंगे. अमर दादा इस वक्त देखिए तशरीफ रखते हुए. वेलकम अमर दादा आपका स्वागत है. महाराष्ट्र की धरती पर देखिए ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने देखिए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे हैं. ताई पैकेज इंडिया की बात करेंगे. हर प्रतियोगिता में आप देखते हो ये टीम से. अमर दादा वेलकम स्वागत है. और चलिए बात करेंगे खोपोल इशारे की बात करेंगे. हमारे मुस्लिम भाई देखिए बात करेंगे बेकरी वाला उस्मान पटेल के देखिए खास नहीं हर किसी के देखिए चाहते हर किसी के फैंस मैच का आनंद लेते हुए वेलकम आपका भी स्वागत है. चलिए समय में थोड़ा सा जल्दबाजी करिए. कप्पू केनी देखिए यहाँ पर गुरसाई के देखिए बात करेंगे. मैंटस मैनेज सूरज केनी भी देखिए उनके साथ है. आइए कप्पू केनी आपका वेलकम स्वागत है. कप्पू दादा 66 रनों का टारगेट रखा गया है लेकिन देखते हैं ये टारगेट से ताई पेकर पालगढ़ टीम के लिए कितना आसान रहेगा कितना कठिन रहेगा. एक तो बात है उमेश भूरी सर पहला 2 ओवर रबर बॉल देखिए 1 ओवर में गेम बदलता है लेकिन कह देना दबाव डालने के लिए पहला 2 ओवर काफ़ी रहता है. पहला 12 गेंद बहुत कुछ ये जो 66 रनों का फासला है ये आपको रास्ता दिखाएगा. जैसे कहते हैं ना दर्द की भी अपनी एक कहानी होती है. हर मुस्कान के पीछे एक निशानी होती है और ये टारगेट की भी एक पहचान है भाई. बैटिंग के लिए थोड़ा विकेट के देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ बहुत अच्छा मेहनत लेते हुए
थोड़ा सा जो मिट्टी आया, अब बारिश रुका है, सूखा हुआ यहाँ पर से, और वो धूल थोड़ा सा साफ करते हुए अंपायर देखिए, हम देख सकते हैं हमारे 3 अंपायर बालाजी पिल्ले सर देखिए बात करेंगे, आत्मराम कोहली सर, राज पाटिल सर, बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग की भूमिका। कहते ना, जिंदगी नहीं, हमेशा जिम्मेदारी होती है, जिसे हम जीते कम हैं और निभाते ज़्यादा हैं, और वो जिम्मेदारी जो अंपायर के ऊपर देखिए इसे निभाते हुए सेकेंड डे नाइट और फाइनल डे, खास करके अंतिम डे, बहुत ही बढ़िया देखिए मेहनत लेते हुए हमारे उंदीर भाग कर आइए। उंदीर आज कुछ गटारी का खा पीकर थोड़ा तगड़े हुए है, और थोड़ा चलिए 66 रनों की टारगेट से पहला गेंद, तेज तरार, शुभम डाकी, ताकी 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 रे, पिक्चर है अभी बाकी। बहुत ही बढ़िया विकेट टेकर गेंदबाज है बुरखार देखिए, जहां ग्रामीण से विलंब करते हैं और धीरे धीरे देखिए तालुका हाथ में पहुंचे, और इसके साथ साथ देखिए लीग में लीजिए और आज ऑल इंडिया ओपन में लीजिए। नहीं, अब बात करेंगे तालुका गाउदेवी गाउटन की बात करिए, ओपन की बात करिए, स्टीम से खेलते रहते हैं और नई गेंद से देखिए बहुत अच्छा स्टार्ट। हाँ, ये देखिए अच्छा स्टार्ट दिला दिया भाई यहाँ पर से, ताकी 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 रे, शुभम ढाके को मिला यहाँ पर पहला विकेट से। पिक्चर भला ही है बाकी, लेकिन यहाँ जो बात हमने छेड़ा था, पहला 12 गेंद और जो 66 रनों का टारगेट है वो बहुत निर्णायक रहेगा। कितना बढ़िया देखिए फिंगर रोल, अब कटर देखिए लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, और बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ा लेग कटर बाहर की तरफ गेंद निकल रहा था, और जितना बल्लेबाज ने सोच लिया था गेंद छोटा रहेगा उतना छोटा नहीं था। बैकफुट से लेकर ऑन साइड पर आसानी से खेलना चाहते थे, और गेंद चढ़कर बोला, बहुत लेट हो गया था जब तक वो अपना जगह अपना पोजीशन बनाते बैकफुट में आकर, कंट्रोल में नहीं थे बल्लेबाज। कहती ना, जो कंट्रोल में रहता है ना वो कुछ भी कर सकता है, और वो कंट्रोल नहीं थे बल्लेबाज। शुभम ढाके की ये खासियत है, वो लेन को लगातार आगे रखते रहते हैं, गुड लेंस हार्ड लेंस, ये ज़्यादातर छोटी गेंद करते नहीं हैं, लेकिन एक एक वो सरप्राइज रखते हैं, और वही परेशानी बनाता है बल्लेबाज को कभी कभी। नहीं, आजकल क्रिकेट कहा जाए तो माइंडसेट गेम, पत्ते का गिरना हवा तय करती है। बाहर से देखिए हमारे बहुत बढ़िया आउटफील्ड का जाके विकेट का काम करके आए। पत्ते का गिरना हवा तय करती है, विकेट का गिरना बहुत कुछ गेंदबाज, कप्तान और इनकी सोच के ऊपर है। नए बैटर पहला विकेट देखिए सुनने पर प्रशांत गरत है, एक बहुत ही बढ़िया देखिए लंबे रेस के लंबा इनिंग्स खेलने की ताकत रखते हैं, उनका विकेट मिल चुका है। अमित नाइक हैं, और बिना एक बार उनका साथ देने के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया है। नहीं, ये अच्छा सोच है, सामने लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज, और उनके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का इस्तेमाल किया है। चलते रहो तो रास्ता मिल जाएंगे, मेहनत करो तो सपने भी खिल जाएंगे। थोड़ी सी रनअप में देखिए परेशानी आता हुआ, हौसला कभी मत खोने देना, एक दिन सफलता की फूल जरूर खिल जाएंगे। और थोड़ी समय देखिए अंडर लाइट्स अजाबर डे नाइट से, और यहाँ का दृश्य खूबसूरत है। यही देखिए, यही बात बताया, ये आगे की तरफ खिलाते हैं, ये मजबूर करते हैं बल्लेबाज को शॉट खेलने के ऊपर। अच्छा सोच है, जब पहला ओवर लेकर आते हो, जब इनिंग का शुरुआत रहता है, जितनी गेंद को आगे रखो, और आपके पास अगर वो ताकत है गेंद को घुमाने का, केले के जैसा मुड़ने का, और वो कहते हैं ना केले के छिलके से डर रहता है कहीं पैर ना फिसल जाए, कहीं बाहर किनारा ना ले ले, मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज। अभी सेट नहीं है और उन्हें आगे खिला रहे हैं, बहुत नियंत्रण कंट्रोल गेंदबाजी में दिखाते हुए। और इस बार बीच बीच में ये जो बताएं कि शॉर्ट ऑफ लेन रहती है ना, ये देखिए दूसरा विकेट लिए, टपका रे टपका, और एक टपका, मिट्टी से बनती है मटका, और लगा है विनायक नाम का बड़ा झटका। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन हल्का से देखिए गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए अंदर आया, और इनके सामने भी वही रहा, वो जो पोजीशन जगह बनाना चाहते थे ऑन साइड पर खेलने का, क्या कैचिंग पोजीशन देखिए बात करेंगे सूरज पाटिल।
बहुत बढ़िया, देखिए लंबा रिस्क का ये खिलाड़ी, ये गेंदबाज प्रभावित करता हुआ। मुझे इनकी गेंदबाजी देखकर ना, वो लेफ्ट हैंड गेंदबाजी की बात करेंगे ना, वो लाइन लेन स्विंग चामुंडावास की बात करेंगे। श्रीलंका के लिए नई गेंद से विकेट दिलाने वाले जहीर खान परेशान करते हैं गति और स्विंग के साथ। बहुत ही 2 विकेट यहाँ पर गवा दिए, 4 गेंद, कोई रन नहीं है, लेकिन ये होता रहता है, एक तेरी तो एक मेरी। अगर एक ओवर अच्छा हो जाए तो फिर भरपाई हो जाती है न्यू बैटर से। प्रतीक गरत है, अब इनके ऊपर जवाबदारी बहुत बड़ी बन चुकी होगी, क्योंकि रन भी ढूंढना है, इनिंग को आगे बढ़ाना है, एक पार्टनरशिप भी बनाना है। प्यार की बीमारी और क्रिकेट में साझेदारी। मिड विकेट पर रन भी बनाना है, पार्टनरशिप भी बनाना है। फील्डर के करीब से निकला यहां पर, 4 रन आधा हुआ। डर से डरोगे तो किनारा नहीं मिलेगा, हिम्मत रखोगे तो समंदर भी झुकेगा। हिम्मत दिखाएं आते हुए, नहीं 1-2 बड़ा हिट आता है ना, दबाव वापस लौट जाता है, फिर अपोजिट टीम में दबाव आ जाता है। बड़ा टारगेट नहीं है, 66 है, कारण उसका अब पार्टनरशिप बड़ा नहीं बना। लेकिन परेश ठाकुर का जो 24 रनों का इनिंग था, जिसके कारण 65 तक पहुंच पाए। तैयार गेंदबाज शुभम डाकी, पहला ओवर का आखिरी अंतिम गेंद, चौका आता हुआ। 5वां गेंद के ऊपर 2 सफलता, 2 ब्रेक थ्रो दिला दिए। लगभग तो उन्होंने अपना काम कर लिए हैं। दिखना ये होगा ये आखिरी गेंद और आने वाला ओवर से। अमित नायक हैं, देखिए जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से। काटकर उरन देखिए फिल्म वहीं से करते हैं। अपील है, लेकिन गुड डिसीजन मेरे हिसाब। अंपायर ने बताया कि हाइट जो उछाल था गेंद में, जिसके कारण से आर्यन नायक, देखिए विनीत माली, आर्यन नायक है, मुझे लगता है भिवंडी के खिलाड़ी कल से यहीं पर अपनी जलवा। ये देखिए सर भावेश पवार को दिखाया जा रहे हैं पर स्क्रीन पर है। एकदम देखिए मासूमियत चेहरा, लेकिन इस मैदान के अंदर बहुत घातक है। कतार दुबई जाऊन मारतो ही है 50, भावेश पवार लेफ्टी। जंगल में शेर से अक्सर कहता हूं मैं कि टेनिस क्रिकेट लीजिए, रबर क्रिकेट में भावेश है, थोड़ा बच के रहना। अगला मैच है चलिए दोनों कप्तान से, Y11 स्पोनकोटे टीम के कप्तान से, RR अद्रिका टीम के कप्तान से टॉस के लिए आना होगा यहाँ पर। बस सेकेंड इनिंग का अभी 24 गेंद आना बाकी है। देखते हैं यहाँ पर जो पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, प्यार की बीमारी और क्रिकेट में साझेदारी, क्योंकि साझेदारी बहुत अहमियत हो जाती है। अब कोई भी लक्ष्य के पीछे जाओ तो बल्लेबाजी के लिए तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। पहला गेंद के पर हुक किया, छोटा लेंस, कई दिन मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, और बैटर प्रतीक गरत छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया। स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रन। अक्षय पाटिल मोनिया इस तरह से गेंद निकालते हैं, छोटी गेंद से परेशान करते हैं, लेकिन इस वक्त देखिए विकेट सूखा है। बहुत बढ़िया, लेकिन पेश के बल्लेबाजी में आकर चौके लगाएं, और उसके बाद देखिए छक्का आता हुआ। ये तो बहुत चिड़े, तकदीर भी बदलेगा, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर हैं, और एक दिन तस्वीर भी बदलेगी। यहाँ पर कोई नैतिक फील्डर नहीं था, गली नहीं था, शॉर्ट पॉइंट नहीं था, शॉर्ट कवर नहीं था, और जिसका थोड़ा साथ मिला, हल्के हाथों से भी खेला गया था। नहीं अच्छा सोचें, यहाँ पर कैलकुलेशन गेम खेल रहे हैं। 12 पर 2, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। और बल्लेबाज वही कर रहे हैं, सिर पे रास्ता बदल रहे हैं, लक्ष्य इनके दिमाग में वही है। चलिए 66 का है लक्ष्य, और गेंदबाजी में अक्षय।
अगर मुश्किल बनाना है लग से तो चलना होगा अग से। और लेटिंग एच है, लेकिन वहां पर कोई फील्डर नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट लेग नहीं है। जब तक देखिए थर्ड मैन से फील्डर आते हैं दूसरे के लिए भागते हुए और 2 कंप्लीट होता हुआ। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 14 रन से। अच्छा पार्टनरशिप बनता हुआ। कहते ना परिंदों के पास कहां होता है बैंक अकाउंट्स, फिर भी वो भूखे नहीं सोते। हमारे पास अकाउंट तो है भाई, गेंद कितनी है हमारे दिमाग में है, रन कितना बनाना है हमारे दिमाग में है, वो अकाउंट के साथ हमें चलना है। यही बात छेड़ा भाई, परिंदों के पास कहां है बैंक अकाउंट से, फिर भी वो भूखे नहीं सोते। लेकिन हमारे पास अकाउंट है भाई, गेंद कितनी है, रन कितनी बनानी है, ये सारी चीजें हमारे पास है। और उस कैलकुलेशन से देखिए बल्लेबाजी अमित नाइक है। उल्फत में जो सरकटा है उसे सरदार कहते हैं, जो दबाव में बेहतर क्रिकेट खेले ना उससे नाइक नहीं अमित नाइक कहते हैं। काफी मर्तबा आप अमित नाइक को देखिए, ये जो प्री है ना, जब ये ओपन आते हैं पहले इनिंग में बल्लेबाजी के लिए, उनका वो इनिंग नहीं रहता जो सेकेंड इनिंग चेसिंग में रहता है। खास करके मुश्किल समय में ये बैटिंग करना पसंद करते हैं। और कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद है और मुझे चेस पसंद है। अमित नाइक के बल्ले से और एक बड़ा हिट है, AK-47 ब्राह्मण की बोली और अमित नाइक की AK-47 की गोली, 2 पावरफुल छक्का। खुद के दम पर बनाई गई छाया और मेहनत करके कमाई गई माया। ये देखिए फिर से देखिए हाफ टेकर कर बैठे यहां पर और पहचान लिया गेंद को। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए। ये भी एक कहानी है जो सक्सेस होकर सबको सुनानी है। स्कोर 26, फिर से छोटा कर बैठे अक्षय पाटिल मोनिया। रबर बॉल की सबसे खराब स्पेलिंग का यहां पर रहता हुआ। वो कहते हैं ना अति के बाद खेती। और छोटा गेंद बहुत अच्छा खेलता है अमित नाइक है। मौका मिला भाई हाथ खोलने का। चलिए वापस देखिए यहां पर फिर से एक बार देखिए दोनों कप्तान से वही 11 बोनकोड़े टीम के कप्तान RR अद्रिका 11 टीम के कप्तान से टॉस के लिए देखिए काफी कॉल आपको यहां पर दिया जा रहा है। और आखिरी कॉल है यहां पर से रनों की बात करेंगे। रन 32 रन। प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया। दूसरा ओवर में गेम बदल गया। और 18 गेंद पर 34 बनाना है। ये बात बता दे, पहला ओवर में 5 रन, सेकेंड ओवर में देखिए 27 रन है। और टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 32 रन, बनाना है अब 34। अब ये ओवर देखिए बहुत निर्णायक रहेगा गेंदबाज के दृष्टिकोण से। नहीं लेफ्ट हैंड गेंदबाज और कैच। ये भी कैच या लेना चाहिए था। इस तरह की कैचेस पकड़ना पड़ता है। गेंदबाजी की बात करेंगे। चलिए जतन टक्कर देखिए गेंदबाज है। और कैच का मौका था, कैच वो लेना चाहिए था। पिछला जो यहाँ पर लेफ्ट टीम गेंदबाज थे वही। और दोनों राइट हैंड बल्लेबाज थे यहाँ पर, थोड़ा इस्तेमाल कर सकते थे यहाँ पर। जतन को दूसरा भी देखिए लेफ्ट हैंड गेंदबाज लगा सकते थे। सेकेंड ओवर अक्षय पाटिल लेके 1.5 ओवर में आके अच्छी गेंदबाजी। और जब विकेट जब गिला रहता है ना, अक्षय पाटिल का तेजी से स्कीड होकर निकलता है। हाँ इस वक्त देखिए लेन आगे देखिए विकेट सूखा है, ये काम करना पड़ेगा। अक्षय पाटिल ये चीज़ों से चूक गए। लेकिन अक्षय पाटिल की स्ट्रेन वो ताकत वो है, छोटा गेंद उछालना। चलिए वायु 11 टीम के कप्तान देखिए आ चुके हैं, बोनकोड़े टीम के कप्तान और
दोनों कप्तान यहाँ पर ओवर के बाद केतन मात्रे भी देके आ चुके हैं। टॉस तुरंत किया जाएगा जैसे ये ओवर कंप्लीट होगा। 3 गेंद है। आइए केतन दादा आपके जगह वीआईपी डैश में स्क्वायर क्रिकेट खेलना चाहते थे। पल्ले का बाहरी किनारा और सिंगल आता हुआ। इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान तैयार है और मुकाबला देखिए अभी भी बैलेंस है भाई। रास्ता भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। 14 गेंद पर 32 की जरूरत है। अभी भी एक ओवर यहाँ पर गेंदबाज जो सेकेंड स्पेल की बात आती है, क्या शुभम का इस्तेमाल किया जाएगा या और एक ओवर वेट इंतजार रहेगा। 3 ओवर मुझे लगता है 14 ओवर है। जतन भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छा प्रतीक गरत है। अमित नायक है। दोनों देखिए सीट हो चुके हैं बल्लेबाज। नजरें खुल चुकी हैं, निगाहें खुल चुका है। नजरें निगाहें खुल चुका है। भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही 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 तबाही। क्योंकि 2 विकेट जब गिरा था ना और ये हमला के लिए मैदान में आते ही शुरू किया था। भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही। और ये पार्टनरशिप देखिए मानो कि चल रही है ढुसुम ढुस। टाई पेकर से पालगढ़ टीम के देखिए ओनर भी खुश। अमर दादा एकदम से देखिए क्योंकि दोनों बल्लेबाजी देखिए चल रही है ढुसुम ढुस। और गेंद कितना बचा है इस ओवर का? 1 गेंद बचा है। 1 गेंद के बाद टॉस किया जाएगा पर। लेकिन अभी भी मुकाबला बचा है। 13 गेंद 26। कहती है ना किस्मत में जरूर आएगी पापा की परी। विकेट लेने में मत कर देरी। यहां से अगर देर लगाएंगे तो फिर ये मैच मुझे नहीं लगता है 5वां ओवर तक पहुंचना आसान रहेगा। ये पार्टनरशिप है गौठन के दृष्टिकोण से तोड़ना होगा, लेकिन समझदारी दिखाते हैं। यहां पर देखिए जानते हैं यहां पर विकेट गिरता है तो फिर जो दबाव यहां पर गौठन के लिए बनाए वो दबाव उल्टा फिर गिर जाएगा। अच्छा सोचे 2 रन लेकर इस साझेदारी को पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहां पर 3 ओवर कंप्लीट है टॉस की तरफ चलते हैं। 12 गेंद 24 की जरूरत है। अमर दादा आइए आपके सुबातों से देखिए टाई पेकर्स के ओनर से महाराष्ट्र के धरती पर देखिए ऐसे ऐसे चेहरे हैं। और जहां पर देखिए एक बड़ा मैच का टॉस का एक तरफ है आर अदरीगा और उसके साथ देखिए वायु 11 स्पोन खड़े। इनिंग ब्रेक में आते तो थोड़ा बेहतर और रहता था जिक्र चर्चा, लेकिन टॉस जिंगले केतन किंग है और आर अदरीगा 11 टीम के कप्तान ने टॉस जीते हैं। केतन दादा डिसीजन जो भी रहेगा 2 रन लेके उतरना होगा, नहीं तो गटारी की आप भी इंतजार वेट से। जितना जल्दी ये प्रतियोगिता कंप्लीट होगा अंदाजा 10-11 के अंदर ही कंप्लीट है। अभी 12 गेंद 24 का जरूरत है। अभी भी मैच हारे नहीं है भाई। हार और घास कहीं भी पैदा हो सकता है। क्रिकेट दोस्तों अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। आपको जितना आसान लगता है ना उतना आसान रहता नहीं है। कुछ तो बनाएगा ये मुकाबला जो बड़ा इम्तिहान ले रहा है। नयन भगत का इस्तेमाल, अच्छा अनुभव गेंदबाज है और फुल लेन कर बैठे भाई। शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे तो वो पप्पी नहीं देगा भाई, छप्पी देगा। समोसा से निकलता है आलू और लगातार चौके छक्के लगाना हो गया है चालू। लगाने की 2 विकेट गिरने के बाद है दबाव है। चलिए गेंद अभी जीत के बात करेंगे। यहां पर 18 की जरूरत है। हमें इतना ही देखिए पहले से तैयार थे यहां पर कि छोटा गेंद पर उन्होंने छक्के लगाए थे 2-3। नहीं वो जो मोमेंट है मैच का लगभग जो 27 रन आया ओवर में अक्षय पाटिल ने 4 छक्का, अगर वहां 1 छक्के रहता फिर भी पकड़ अच्छा रहते थे। वो कहते हैं ना अकड़ से ज़्यादा पकड़ महत्वपूर्ण रहता है और वहां से पकड़ निकला, 4 छक्का गया। लेकिन अभी भी देखिए 11 गेंद 18 का जरूरत है। अभी भी मैच है। सफलता कभी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं आती है, वो मेहनत देखकर आती है। अभी भी अगर यहां पर ये बल्लेबाज को रोकते हैं मैच बदल सकता है।
आज विश्वजीत ठाकुर लगा नहीं था, एक समय 2 गेंद पर 3 है और उनका विकेट गिरा, मैच भी वहां से आज से निकला। फुल लेन अनिकेत मोगल साई, गेंद को रुका, 1 रन आता हुआ। जरूरत है तो जिक्र है, वरना किसका फिक्र है। यहाँ पर 1-1 रनों का भी जरूरत है और 1-1 डॉट गेंद की भी यहाँ पर जरूरत है। दोनों टीम का कोशिश जारी है, वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है। 10 गेंद 17 का जरूरत है। हाँ, बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर से बैरिश देखे, थोड़े जरूर रिप्ले में देखेंगे। यहाँ पर से गुल्डेंस में देखिए टप्पा खाने के बाद है, बहुत बढ़िया कटर से बल्लेबाज के लिए यहाँ पर लेग कटर बन के निकलता हुआ लेफ्ट हैंड गेंदबाज। फर्क पड़ता है किसी के होने से, किसी के खोने से। और इस बार देखिए थोड़ा नो लुक के अंदाज में कलाई चलाएं। 1 रन लिए, दूसरे के लिए भागते हुए और 2 रन यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। लपक झपक से थोड़ा सा फील्डिंग में कहूँगा, अच्छे पढ़े लिए विकेट गिला है, लेकिन और थोड़ा बिजी हो सकते थे। 8 पर 15, ये 2 गेंद निर्णायक। अगर 2 में 1 भी बड़ा हिट आया ना, मैच झुकेगा। अगर ये 2 पे 1 या 2 रन खर्चे होता है तो मैच बैलेंस रहेगा। 8 गेंद 15, 8 चेंडू अजून 15 धावाची गरज आहे। हाँ, अब देखिए मैच दूर निकल जाएगा भाई। कहते ना, शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है। तो उसी तरह के एकाक चौके छक्के से मुकाबला करीब आता हुआ। आज तो बहुत ही पुराने यादा ताजा होगी भाई। घटारी स्पेशल। लेकिन एक बात है यंगस्टर, युवा, आप थोड़ा नशे से थोड़ा दूर रहो तो बेहतर है। लेकिन एक बात उमेश सर ये भी है, पीने वाले बड़े वफादार होते हैं, उनसे दोस्ती रखिए कड़क। नयन भगत है, अब समीकरण देखिए 7 गेंद 9 की जरूरत है। लेकिन जो यंगस्टर युवा है देखिए बात करेंगे, एक अच्छा अब फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर माँ बाप का सपना रहता है बेटा मेरा ऐसा काम करे, बड़ा होकर नाम करे, लाइफ बनाए। इंजॉय के लिए देखिए 55-60 साल 40+ के खिलाड़ी थोड़ा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर देखिए इंजॉय अब डगआउट में चल रहा होगा क्योंकि मुकाबला करीब आता हुआ। और इतना जल्दी देखिए बात करेंगे, किसी भी नशे में मत अब जाइए। ज़िंदगी बहुत अहमियत रहती है और हर माँ बाप का सपना बहुत बड़ा रहता है, उनकी सपने को कभी अधूरा मत होने दीजिए। लाइफ का मजा लीजिए, एंजॉय लीजिए, वो समय आने दीजिए। लेकिन जब लाइफ को सेट करना है और मुकाबला देखिए एकदम से बदल गया है। 6 गेंद पर अब 3 का जरूरत है। शुभम डाकी को गेंद अगर दिया जा रहा है तो वापस क्यों नहीं बुलाया गया 14 ओवर? मुझे ये समझ में नहीं आया। उन्होंने 5 रनों का ओवर डाल कर गए, अगर उनसे गेंदबाजी कराना था तो यही ओवर कराना चाहिए था 14 ओवर। गेंदबाज बेहतर जानते हैं और कहा जाता है उमेश बिरसा 6 गेंद 3 का जरूरत है। कभी कभी है ना, हीरो बनने का एक मौका रहता है। तैयार शुभम नायक है, शुभम ढाके बात करेंगे हम। शुभम ढाके देखिए इन्हें गेंदबाजी में चाहता था, थोड़ा पहला ओवर डाले थे, तीसरा ओवर देखिए जतन के जगह अगर वहाँ नहीं कराए तो चौथा ओवर जरूरत था भाई, जहाँ पर गेम में वापस एक लौट सकते थे, मौका बना सकते थे। कोई बात नहीं, कहते ना गलतियाँ भी होगी, गलत भी समझा जाएगा। ये क्रिकेट है दोस्तों, यहाँ तेरी तारीफ भी होगी और यहाँ तेरी निंदा भी होगी। 5 गेंद पर 2 का जरूरत है। बहुत सारी चीजें भी देखिए, कभी कभी उमेश सर ये नहीं दबाव रहता है ना कि मैच चौथा ओवर में खत्म हो जाए, चौथा गेंदबाज को गेंदबाज ना मिले तो वो कहता है कि मुझे भाई गेंदबाजी मिलाने बुला कर लेकर आए, या ये सोचता कि कुछ 10 या 11 रन 10 रन भी छोड़ते हैं तो शुभम ढाकी रुक सकते थे। बहुत सारे देखिए कप्तान का भी सोच चलता है। लेकिन अब T20 में देखिए बात करेंगे, 19 ओवर देखिए बहुत बड़ा अहम रहता है। तो यहाँ पर चौथा ओवर मेरे हिसाब से बहुत निर्णायक था, अहम था।
वाइट है नयन, देखिए अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने भी 4 गेंद में 1 छक्का खाए थे, लेकिन आखिरी जो 2 छक्का गया ना वही रहा जो अक्षय पाटिल के साथ हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, आगे के टूर्नामेंट के लिए बहुत सारा आपको शुभकामना देना चाहेंगे। जहां गलती हुई वहां थोड़ा सुधार कीजिए। भले ही रन उतना बड़ा नहीं बना था, लेकिन एक फाइटिंग टोटल